पिछले वीडियो में देखे थे कि राधा और साक्षी के साथ अर्जुन एक रूम में संबंध बना रहा था और सोच रहा था कि काश ऐसा रोज उसके साथ होता। तभी राधा और साक्षी अर्जुन से बोलती है, जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे साथ रोज होगा, लेकिन उसके लिए हम दोनों को तुम्हारे से एक बच्चा चाहिए। राधा और साक्षी के मुंह से यह बात सुनकर अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोल रही है और क्यों बोल रही है, क्योंकि अर्जुन को बच्चा करने का बिल्कुल मन नहीं था। फिर अर्जुन बोला, तुम दोनों को मेरे से एक साथ बच्चा क्यों चाहिए? तब राधा ने अर्जुन के कान में धीरे से कहा, हम दोनों याक्षिणी हैं, जो तुम्हारे जरिए बच्चा होगा उसको मारकर और उसका फिर खून हम पिएंगे, जिससे हम दोनों का उम्र बढ़ जाएगी। उस बच्चे का बलि देने के बाद और उसका खून पीने से हम दोनों का उम्र बढ़ेगी, क्योंकि हम दोनों को एक श्राप मिला है। उस श्राप से हमें बचने के लिए और हमें अपना जीवन बचाना है तो साल में एक बार एक बच्चे का खून हमें चाहिए, वो भी तुम्हारे जैसे लोगों के साथ संबंध बनाकर। और तुम्हारे जैसे लोगों के साथ संबंध बनाकर जो बच्चा होगा उस बच्चे को मारकर उसका बलि देकर उसका खून पीने से हमारा उम्र बढ़ेगी और हमारा मृत्यु नहीं होगा। इसलिए अब तुम हमारे जाल में पूरी तरह से फंस चुके हो और हम दोनों को तुम्हारा खून से जो बच्चा होगा उस बच्चे का उम्र हम दोनों अपने भीतर समाहित कर लूंगी। उन दोनों के मुंह से यह सब सुनने के बाद अर्जुन का दिल दहल गया। वह यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या यह सच है। वह डर के मारे पूरी तरह से कांप रहा था और राधा और साक्षी की आंखों में छुपी हुई खौफ को महसूस कर रहा था और उसकी आंखों में देख रहा था, जिसके कारण वह धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगा था। और अर्जुन की रातें अब भयानक अंधेरे में बदल चुकी थी। वह राधा के साथ और साक्षी के साथ हर रात सोता था, लेकिन उसे यह कुछ पता नहीं था कि वह दोनों याक्षिणी है। उसके पास आते ही वह सब कुछ भूल जा रहा था, क्योंकि राधा और साक्षी अर्जुन को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा चुकी थी। अर्जुन को ना चाहते हुए भी रोज वहां आना पड़ता था। ऐसा कई दिनों तक उनके साथ चलता रहा। फिर एक दिन अर्जुन को एक तांत्रिक मिला जो इस अजीब घटनाओं के बारे में जानकारी रखता था। अर्जुन को वह तांत्रिक रुकाया और कहा, अर्जुन तुम्हें पता है राधा और साक्षी दोनों एक याक्षिणी है जो तुम्हारा खून से अपना उम्र बढ़ाना चाहती है और तुम उनके साथ बन चुके हो, और जब उनका बच्चा होगा वो तुम्हें जान से मार डालेगी। तुम्हारी मौत निश्चित है अर्जुन, क्योंकि तुम उनके खून का हिस्सा बन चुके हो। तांत्रिक अर्जुन को जो भी बात बता रहा था, अर्जुन तांत्रिक की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा था। वह तांत्रिक अर्जुन को बहुत कुछ बताना चाहा, लेकिन अर्जुन उसका बात इग्नोर कर आगे बढ़ गया। उस तांत्रिक की बात सुनने के बाद अर्जुन खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वह बस डर के मारे ऐसा सोच रहा है, लेकिन अभी भी उसके अंदर डर की शंका थी। एक रात अर्जुन राधा और साक्षी के साथ संबंध बना रहा था, तभी साक्षी और राधा की आंखों में कुछ अलग सी चमक दिखी, जैसे लग रहा था कि वह दोनों किसी खास चीज के लिए तैयार है। तभी अर्जुन डरते हुए उससे पूछा, क्या आप सच में मेरा खून चाहती हो? अर्जुन की बात सुनकर राधा और साक्षी उसकी तरफ घूरते हुए कहा, आखिरकार तुम्हें मालूम चल नहीं गया, तुम्हें हम दोनों की ख्वाहिश पूरी करनी ही होगी। तुम हमारे बिना अब एक पल भी नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा खून अब तुम्हारे अंदर समाहित हो चुका है। अब अर्जुन को समझ में आने लगा था कि वह तांत्रिक उस दिन ठीक बोल रहा था। अब अर्जुन उनके जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। उसके बाद अर्जुन अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा था। राधा और साक्षी के पेट में जो बच्चा पलने वाला था, उस बच्चे के होते ही अर्जुन की मौत अब निश्चित थी। अब केवल कुछ समय की बात थी। अर्जुन को हर पल डर लगने लगा था। एक रात अर्जुन पूरी तरह से थक चुका था और उसकी आंखों के सामने वही खौफनाक दृश्य उभरने लगे थे, जिसे अर्जुन पहले से नजरअंदाज किए आ रहा था। राधा और साक्षी के चेहरे पर अब एक अजीब सी चमक से भरे हुए थे, जैसे वो दोनों किसी खौफनाक योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह उनकी जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। उसका बचना अब नामुमकिन था। फिर अर्जुन अपनी हिम्मत जुटाई और एक रात अर्जुन ने अपनी आखिरी कोशिश की। वह कमरे से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, राधा और साक्षी दोनों उसके सामने खड़ी दिखी। तभी साक्षी अर्जुन से बोली, तुमने हमारे साथ खेल गए खेल को स्वीकार नहीं किया। फिर अर्जुन से राधा कहा, अब तुम्हारा अंत आ चुका है, कुछ ही दिन में बच्चा होगा हम दोनों का, फिर तुम्हें हम जान से मार देंगे और यहाँ से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देंगे और तुम कुछ दिन के लिए यहाँ रुक जाओ। यह सब सुनने के बाद अर्जुन की आंखों में अब अंतिम उम्मीद की भी झलक दिखाई नहीं दे रही थी। अब अर्जुन को समझ में आ गया था कि अब उसका बचना नामुमकिन है और बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। जैसे राधा और साक्षी अर्जुन के करीब पहुंचती है, वह एक अंतरहीन खौफ में घिरे जा रहा था। फिर राधा और साक्षी अर्जुन से बोली, तुम्हें हर रात हमारे साथ संबंध बनाना ही होगा जब तक तुम्हारा बच्चा हमारे कोख से बाहर नहीं निकल जाता। उस बच्चे के होते ही हम दोनों
उस बच्चे के साथ तुम्हारा भी बलि दे देंगे और यहाँ से तुम्हें पूरी तरह से आजाद कर देंगे। फिर राधा और साक्षी मिलकर अर्जुन के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे। आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका राधा और साक्षी पहले से इंतजार कर रहे थे। फिर उन लोगों का बच्चा हुआ और वो लोग उस रात संबंध बनाते बनाते अर्जुन के गर्दन पर अपने दांतों से प्रहार कर दिया और साथ में उसको जान से मार दिया। लेकिन अर्जुन के मौत के बाद राधा और साक्षी ने अपनी यक्षिणी शक्तियों का उपयोग करते हुए अर्जुन के खून से एक साथ 3 बच्चे को जन्म दिया। लेकिन श्राप के अनुसार उनका जीवन बचाने के लिए उनमें से सिर्फ 2 बच्चे की ही उन्हें बलि देनी होगी और उनका खून पीना होगा। दोनों को एक एक बलि देने के बाद फिर भी उनके पास एक बच्चा ज्यादा था। वो लोग श्राप के अनुसार उस बच्चे को नहीं मार सकते थे क्योंकि साल में उन्हें बचने के लिए सिर्फ एक ही बच्चे का खून पीने का श्राप मिला था। इसलिए अब वो लोग उस बच्चे को पालने का फैसला किया। साक्षी और राधा वह दोनों ऐसे एक बच्चे को जन्म दिया था जो एक केवल भूत नहीं था बल्कि इसमें एक खौफनाक ताकत भी समाई हुई थी। राधा और साक्षी उस बच्चे का नाम अगिन दिया। राधा और साक्षी यह चाहती थी कि वह बच्चा शहर के लिए एक नई खतरनाक चुनौती बन सके। अगिन का जन्म एक अजीब सी माहौल में हुआ था। जब राधा और साक्षी ने उसे जन्म दिया था तो उसके शरीर पर एक अजीब सी चमक और ऊर्जा महसूस हो रही थी और अगिन का चेहरा बहुत ही विचित्र था। उसकी आंखों में जलती हुई लाल दिखाई दे रही थी। उसका शरीर सूखा और पीला था जैसे किसी मृत्यु इंसान का हो। उसकी आवाज भी बहुत अजीब थी, नरम से आई लेकिन सुनने के बाद रूह कांपने वाली। यह बच्चा हमारी शक्तियों का प्रतीक होगा, राधा ने कहा। अब हम अपनी ताकत को बढ़ा सकेंगे लेकिन उसके लिए हमें उसे नियंत्रित में रखना होगा। फिर साक्षी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमें पालने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसका खून अब हमारे खून को बढ़ा देगा और हमें वह शक्ति मिलेगी जिसे हम चाहते हैं। फिर धीरे धीरे अगिन बड़ा होते गया। जैसे जैसे अगिन बड़ा हो रहा था उसकी खतरनाक ताकतें भी बढ़ने लगी थी। वो अपनी माँ और राधा साक्षी के साथ मिलकर रातों रात शहर के बाहर के इलाकों में डर का माहौल बना देता। उसकी एक अजीब आवाज़ और उसकी आवाज़ में इतना डर था कि उसकी आवाज़ सुनते ही लोग डर के मारे अपने अपने घरों में छिप जाते थे क्योंकि कोई भी उसे सामने आता था उसे मारकर उसके खून से अपनी शक्तियों को बढ़ा लेता था। वह जब उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती थी फिर वह लोगों को वहाँ से उठाकर जंगल में ले जाता था ताकि उसकी दोनों माता का इच्छा अपने पूरा कर सके और उनके साथ संबंध बनाकर जो बच्चा होगा उस बच्चे को मारकर उस बच्चे का खून पीकर वह दोनों भी अपना उम्र बढ़ा सके। हर साल शहर में कई लोग अचानक गायब होने लगे थे। कोई नहीं जानता था कि लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। लोग कहाँ गायब हो रहे हैं किसी को पता भी नहीं चल पा रहा था। पुलिस के पास और अधिकारियों के पास कोई सुराग भी नहीं था। लेकिन इन सब घटनाओं के बारे में जब एक तांत्रिक को मालूम चला और वह तांत्रिक जब शहर में आया और उसे अजीब सी घटनाओं के बारे में महसूस किया तो उस तांत्रिक को यह ज्ञात हुआ कि यह सब एक ताकतवर प्राणी की वजह से हो रहा है जो आधा इंसान है और आधा शैतान। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और शहर के लोगों को चेतावनी दी और तांत्रिक ने लोगों से कहा, इस शहर में एक अजीब सी खौफनाक शैतान प्राणी जन्म लिया है। उस खौफनाक प्राणी के नाम अगिन है। वह शैतानी खतरनाक प्राणी केवल इंसान के खून से ही अपना ताकत हासिल करता है बल्कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर अपनी माँ के लिए भी लोगों को उठा ले जाता है। उसकी शक्तियाँ इतनी है कि वह इस शहर को बर्बाद कर सकता है। अगर इसे रोका नहीं गया तो वह यह सब खत्म कर देगा। अब अगिन की ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वह अब सिर्फ लोगों को खून पीने के लिए नहीं मारता था बल्कि उनके दिलों में भय का बीज बोने लगा था। उसकी हर एक उपस्थिति शहर के बीच खौफ का कारण बन चुकी थी। वह अपनी माँ राधा और साक्षी के साथ मिलकर शिकार ढूंढता और फिर उनका खून पीकर उनको जान से मारकर अपनी ताकत को बढ़ा लेता। शहर में लोगों के बीच अफवाहें फैलने लगी। कोई भी रात को घर से बाहर नहीं निकलता था। घर के दरवाजे पर खिड़कियां भी पूरी तरह से बंद कर लेते थे। लेकिन अगिन को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। अब वह इतनी शक्तिशाली हो चुका था कि उसे रोकना एक बार भी किसी को असंभव लग रहा था। अगिन इतना शक्तिशाली और ताकतवर हो चुका था कि वह लोगों के घर में घुस जाता और लोगों को उठा लाता। तांत्रिक जो पहले ही शहर के लोगों को चेतावनी दे चुका था अब वो अपनी आंतरिक ज्ञान को शक्तियों में अगिन को रोकने का उपाय ढूंढने में जुटा था। तांत्रिक ने अपने पुराने तंत्र मंत्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था और अगिन की शक्तियों को पता लगाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन तांत्रिक ने राधा और साक्षी के बारे में
कुछ अजीब सी जानकारी प्राप्त की। इससे मालूम चला कि अर्जुन, राधा और साक्षी का खून से ये जो बच्चा हुआ है वो लोगों का खून पीकर ही अपना शक्तियों को बढ़ाता है। इस अग्नि के कारण ही राधा और साक्षी इतनी शक्तिशाली है। अगर राधा और साक्षी की शक्ति कम करना है तो अग्नि को रोकना होगा, और अग्नि की शक्ति लोगों के खून से मिलती है, इसलिए अग्नि लोगों का खून पीकर अपनी शक्तियों को बढ़ाता है। वह खून के अलावा किसी और चीज से अपनी शक्ति को नहीं बढ़ा सकता है। और अग्नि को रोकना है तो अग्नि को तंत्र मंत्र की शक्ति से ही रोकना होगा, लेकिन उसके लिए उस तांत्रिक को अग्नि तक पहुंचना होगा। सारा तंत्र मंत्र की सामान इकट्ठा करने के बाद तांत्रिक ने खुद को, अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया और रात के अंधेरे में अग्नि की तलाश शुरू कर दी। उसने महसूस किया कि वह जिस रास्ते पे जा रहा है वह रास्ता एक खौफनाक है। वो खौफनाक रास्ते की ओर बढ़ते जा रहा था, लेकिन उस तांत्रिक को इस बात की सबसे ज्यादा चिंता थी कि अगर उसने अग्नि को नहीं रोका तो शहर हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। इसलिए तांत्रिक अग्नि को ढूंढे जा रहा था। तभी आखिरकार तांत्रिक ने अग्नि को एक सुनसान इलाके में पाया, जहां अग्नि वो अपनी माँ और साक्षी राधा के साथ खड़ा था। उसने अग्नि की आंखों में देखकर तंत्र मंत्र की उच्चारण शुरू कर दिया। अग्नि ने तंत्र मंत्र को समझा और चिढ़ते हुए कहा, तुम हमें नहीं रोक सकते तांत्रिक, मैं अब एक नया रूप ले चुका हूँ, मैं तुम्हारे मंत्रों को हर सकता हूँ। लेकिन तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्तियाँ लगा दी। एक भयानक संघर्ष के बाद अग्नि की ताकत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उसकी आंखों में डर दिखाई देने लगा था। तभी तांत्रिक ने एक आखिरी मंत्र बोला। उस मंत्र को सुनते ही अग्नि के शरीर में एक भयानक ऊर्जा के साथ विस्फोट हुआ और वह सड़क पर बिखर गया। अग्नि के मरने के बाद फिर अचानक राधा और साक्षी की अपनी शक्ति खोने का एहसास हुआ, लेकिन वह दोनों एक क्षण तांत्रिक पर टूट पड़ी। हालांकि तांत्रिक की ताकत के ज्ञान के सामने वह कुछ नहीं कर पाई। फिर वह तांत्रिक ने राधा और साक्षी को अपने शक्तियों से इस्तेमाल कर एक पेड़ में बांध दिया। साक्षी और राधा हमेशा के लिए उस पेड़ में बंदी रह गई। अग्नि का खौफनाक आतंक खत्म हो गया। शहर में फिर से शांति लौट आई, लेकिन लोग कभी नहीं भूल पाएंगे वह अंधेरी रातें जब उनकी जिंदगियां खतरे में थी। तांत्रिक की शक्तियों के सामने राधा और साक्षी और अग्नि की दुनिया ढह गई। हालांकि अभी भी लोगों के मन में यह खौफ था कि राधा और साक्षी अभी भी जीवित है, और राधा और साक्षी आगे क्या करेगी यह किसी को भी पता नहीं था। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, अगर आपको कहानी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा। अगर कोई कमी है तो हमें बताएं, हम उसे सुधारेंगे। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।